बारिश अभी रकी ही थी जब अलिशबा ने अपनी खिड़की खोली। बाहर हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, जैसे बारिश ने पूरे शहर को नए रंग से धोया हो। घर में सब सो चुके थे, मगर उसका दिल अजीब तरह से बेचैन था। अलिशबा अपने ताया के घर रह रही थी। उसके ताया के बेटे यानी उसके कज़न साहिल का घर बहुत पुरस्कून था। साहिल और उसकी बेबी हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते, लेकिन कुछ खला ऐसे होते हैं जो दूसरों की मोहब्बत से भी नहीं भरते। इस रात भी वो प्यास लगने पर नीचे आई। अंधेरा, खामोशी और बरसात की नमी सब एक दूसरे में गल चुके थे। पानी का गिलास भरते हुए उसे एक कमजोर सी हंसी सुनाई दी। वो रखी, कान लगाया। आवाज साहिल के कमरे से आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। साहिल और उसकी बेबी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कभी हंसते, कभी किसी याद का जिक्र करते। कमरे में मौजूद नूरानी रोशनी उनकी खुशी को मजीद वाज़ेह कर रही थी। ये मंजर दिल को छूता तो था, मगर अलेशबा के अंदर कहीं बहुत गहरी तन्हाई को भी जगा देता था। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा हो। ये ख्याल उसके दिल के अंदर रेत की तरह सरकता चला गया। वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में अकेलापन बहुत भारी लगने लगा था। बारिश की नरम आवाज़ और कमरे की वीरानी में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। वो अपने बस्तर पर बैठ गई और जैसे ही मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया। अभी तक जाग रही हो? मैसेज भेजने वाला था अमीर। वही अमीर, बचपन का साथी, घर का पुराना दोस्त, जो हमेशा बेहद ख्याल रखने वाला था, जो उसकी खुशी पर मुस्कुरा देता और उसकी उदासी पर खामोश हो जाता। अलेशबा ने आहिस्ता जवाब लिखा, हाँ नींद नहीं आ रही। चंद लम्हे बाद अमीर की कॉल आ गई। अमीर की आवाज़ में एक खास कशिश थी, जैसे बारिश के बाद की हवा में ठंडक और नमी हो। क्या हुआ अलेशबा? तुम बहुत खामोश हो। मेरी फीलिंग कह रही है कि तुम उदास हो। अलेशबा की आवाज़ थोड़ी लर्ज गई। बस, कभी कभी लगता है जैसे सबके पास कोई है और मैं बस लोगों के दरमियान रहकर भी अकेली हूँ। अमीर ने गहरी सांस ली, फिर नरम लेकिन शर्मीले लहजे में बोला, अगर तुमने इजाज़त दी तो कुछ बातें दिल की आज कह दूँ। अलेशबा के दिल की धड़कन एक लम्हे को रख गई। बोले अमीर। अमीर ने कहा, अलेशबा, कभी तुमने महसूस किया कि जब तुम हंसती हो तो मेरी दुनिया बदल जाती है, और जब तुम उदास होती हो तो मैं खुद को बेबस महसूस करता हूँ। अलेशबा गुमसम रह गई। सीने में एक अजीब सी हरारत महसूस हुई। अमीर ने बात जारी रखी, तुम शायद नहीं जानती, मैं बरसों से तुम्हें चाहता हूँ। हमारे बीच हमेशा एक लकीर थी और मैंने कभी उसे पार नहीं किया। लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कह दूँ। अलिशबा के आंसू खामोशी से बहने लगे। ये वो अल्फाज थे जो वो कभी सुनना चाहती थी, मगर डरती रही थी कि कहीं ये सिर्फ कहानियों में ही ना होते हों। अमीर, उसकी आवाज़ भरा गई। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हें खोने से डरती हूँ। अमीर के लब्बों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो फ़ोन पर भी महसूस हो सकती थी। तो फिर मुझे एक मौके दो, मैं आज की रात को बेईमानी नहीं जाने दूँगा। मैं अभी आ रहा हूँ। अलिशबा हैरान रह गई। अमीर, उस वक़्त रात के 2 बज रहे हैं। दिल के लम्हे घड़ियों से नहीं तोला करते। अलिशबा, तुमने आज पहली बार अपने अंदर की दीवारें तोड़ी हैं, और मैं उस लम्हे को खोना नहीं चाहता। फ़ोन बंद हुआ। अलिशबा की धड़कन तेज़ होती गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश थमी हुई थी, मगर हवा में नमी बाकी थी। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अलिशबा आहिस्ता से बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो सामने अमीर खड़ा था। बाल हल्के भीगे हुए, सांस में तेज़ी और आंखों में बेपनाह मोहब्बत। वो उसे देखकर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। तुम वाकई आ गए, अलिशबा ने धीमी आवाज में कहा। अमीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें उस रात, उस मौसम और इस एहसास के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था। अलिशबा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। अमीर ने धीरे से कहा, मैं जिंदगी के हर मौसम में
बारिश से पहले भी, बारिश के बाद भी और हर रात के बाद भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अलीशबा की आंखों में नमी आ गई, मगर इस बार आंखों के पीछे दुख नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी और वो एहसास जिसे उसने बरसों छुपा कर रखा था। अमीर, मैं भी चाहती हूँ कि ये सफ़र, ये रात और ये एहसास कभी ख़त्म ना हो। अमीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अलीशबा ने पहली बार बगैर हिचकिचाहट के अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। बारिश के बाद की ठंडी हवा, दरख्तों की खुशबू और रात की खामोशी सब गवाह बन गए कि दोनों के दरमियान एक नई मोहब्बत ने जन्म ले लिया था। ये वो फैसला था जो एक खामोश रात से शुरू होकर एक पूरी जिंदगी बदलने जा रहा था।